नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार में आपराधिक घटनाओं के पीछे 80% कारण भूमि विवाद होता है। भूमि विवाद के कारण हत्या, अपहरण और लूट जैसी जघन्य घटनाओं के अंजाम के पीछे का सच देखा जाए तो 80% वजह भूमि विवाद होता है। भूमि विवाद का निपटारा अगर समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कर लिया जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ सबसे कम होगा। लेकिन विडंबना यह है कि भूमि विवाद के निपटारे से संबंधित तथाकथित विभागीय अधिकारी और पुलिस महकमा सबसे अधिक अपने निहित स्वार्थ के लिए उलझा कर रखने में बेहतर समझते हैं। यही वजह है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं की संख्या में निरंतर बेहताशा वृद्धि हो रही है। बिहार की सरकार कितनी सजग है इस मामले में यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सुशासन की सरकार में तथाकथित जिम्मेदार अधिकारी चंद चांदी के टुकड़ों के लिए अपने को बेचने में पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसा ही ताजा मामला बिहार के गया में देखने को मिला है। वैसे भी बिहार का यह हिस्सा उग्रवादियों की चपेट में है। दूसरी मार भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से लोगों की चैन उड़ चुकी है। ऐसे इलाकों के रहने वाले आम नागरिक हमेशा खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं गया जिला के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुरुआ थाना क्षेत्र के सगाही में, जहां भूमि विवाद में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष का कब हत्या कर देगा यह कह पाना मुश्किल है। अगर देखा जाए तो तथाकथित रूप से गुरुआ थाना क्षेत्र के सगाही में ऐसी स्थिति के लिए तथाकथित रूप से जिम्मेदार यहाँ के पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी दोनों ही हैं। प्रशासनिक उदासीनता के वजह से परेशान और हताश दलित पीड़ित परिवार ने बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग का शरण लिया है। विभाग ने इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अविलंब भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा के अंतर्गत त्वरित प्राथमिक दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, कांड का अनुसंधान संबंधित पुलिस उपाधीक्षक से सुनिश्चित करने का भी निर्देश देते हुए 1 सप्ताह के अंदर पर्यवेक्षण रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग को ईमेल के माध्यम से तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया है। अपराध अनुसंधान कमजोर वर्ग के विभाग ने गुरुआ के थाना प्रभारी और सीओ को कड़ी फटकार अपने प्रेषित पत्र के माध्यम से लगाई है। बिहार के अनुसूचित जाति आयोग पटना ने भी इसका संज्ञान लिया है। गुरुआ थाना क्षेत्र के सगाही में दलित पीड़ित परिवार ने इससे पूर्व भी गया जिला के जिला पदाधिकारी सिटी एसपी सहित गुरुआ के थाना प्रभारी और सीओ को अपनी समस्या से अवगत कराया था। हद तो तब हो गई जब भूमि विवाद से संबंधित इस दलित परिवार का मामला सरघाटी व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए भूमि पर निर्माण करने की खुली छूट संबंधित पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों ने तथाकथित रूप से दे रखी थी। चलिए अब आपको बिहार के गया में एक दलित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय उलझाने के मामले से रूबरू कराते हैं। मामला गुरुआ थाना क्षेत्र के सगाही का है, जहां भूमि के तथाकथित मालिक रामभजन पासवान, जिनका खाता संख्या 2 और प्लॉट संख्या 320 और 321 है। इन दोनों प्लॉटों में 21 डिसमिल और 64 डिसमिल क्रमशः रकबा है। भूमि विवाद से संबंधित टाइटल सूट शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में केस नंबर 37/2021 और 17/2021 चल रहा है। विचाराधीन व्यवहार न्यायालय में इस मामले पर व्यवहार न्यायालय के आदेश आने के पहले ही तथाकथित रूप से दूसरे के पक्ष में कब्जा और निर्माण कराने की खुली छूट पुलिस और प्रशासनिक तौर पर तथाकथित रूप से अधिकारियों ने दे दी है। इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से प्रभात गुप्ता, पुत्र प्रमोद गुप्ता, पंकज गुप्ता, संदीप गुप्ता एवं कुलेश्वर मिस्त्री, पिता बीगर मिस्त्री, इटहरी गुरुआ के अलावे महेश यादव, समदा के रहने वाले उदय यादव, राजेश कुमार, सत्यनारायण पासवान, गोविंद पासवान आदि पर प्रथम पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है। सभी दबंग और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने डरा धमकाकर फर्जी तरीके से वंशावली बनवाकर हर वे हथियार के बल पर जमीन की अवैध बिक्री और उस पर निर्माण करवा रहे हैं। इस पूरे बात की जानकारी स्थानीय सीओ और थाना प्रभारी को पीड़ित दलित परिवार ने दी थी, लेकिन पीड़ित परिवार के मुताबिक जिम्मेदार प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। उल्टे दबंग प्रवृत्ति के कब्जा करने वाले लोगों का साथ देने का आरोप पुलिस पर इन लोगों ने लगाया है।
जब सुशासन की सरकार के मातहत प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस जब तथाकथित तौर पर दबंग और असामाजिक तत्व को साथ दे तो निश्चित तौर पर बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ना लाजमी है। ऐसे में जब तक सरकार के मातहत काम करने वाले अधिकारी अंतिम पायदान पर जीने वाले दलित और पीड़ित लोगों की दर्द नहीं सुनेंगे, तब तक बिहार में अपराध का ग्राफ यूं ही बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अब तक बिहार, गया। सगाही से कह रहे हैं कि सर काम फिर मौना करल गया था, फिर खानी काम लगा दिया सर। ये मना किया था जी कल सीओ साहब से बात कर लो, उसमें जी सीओ साहब से उसमें बात करो। सीओ साहब से ही बात किए थे सर, अभी तुरंत बात किए थे। हाँ तब बोले कि हम थाना पर फोन कर देते हैं। कर देते हैं तो उसमें करेंगे तब ना, अभी नहीं किए हैं। और उसमें काम क्यों बंद करेगा भाई? गलती तुम लोग का है, जाके कोर्ट में केस करो, उसको कागज केस करवाओ, वो अपना हटा देगा काम। तो कागज तुम्हारे हक में होगा, तुमको मिलेगा। ये जबरदस्ती रजिस्ट्री करा लिया है, सब अपडेट कागज है उसके पास, तो तुम जबरदस्ती काम बंद कराओगे, ये कहाँ का नियम है भाई? कल सब जमा कर दिए तो केस करो ना कोर्ट में केस करके उसको अभी करवाओ, स्टे करवाओ उसमें। फिर घर उर बना लेगा तो दिक्कत होगा ना। घर उर बना लेगा तो टूटेगा, घर बनल टूटता नहीं है, तोड़ निकल जाएगा, रह जाएगा क्या? टूटेगा घर, उसके पास सब कागज है, हम कैसे बंद करा दे भाई? तो कागज मेरा भी था सब जमा कर दिए। तुम्हारा कागज सही नहीं है, उसके पास जो कागज है सही है, तुम्हारा जो पट्टेदार है वो जब खुद खड़ा होता है तो तुम लोग अथी हो जाते हो ना सर। वहाँ बात है भाई, जब तक मेरे पास रिटेन में नहीं आएगा हम किसी का काम नहीं बंद कराएंगे। बात बोले हैं स्पष्ट, हम किसी का काम बंद नहीं कराएंगे जब तक मेरे पास रिटर्न नहीं आएगा कोई, बता दे रहे हैं। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।